नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ब्लड कल्चर जो बॉटल होता है, ट्यूब होती है, उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है, कितने प्रकार की होती हैं और इसमें से फंक्शन क्या होता है इसका, और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या-क्या काम होता है, कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत होती है यानी ब्लड की। हम बात कर रहे हैं ब्लड कल्चर बॉटल की। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रे होती है, एक होती है ब्लू। एक होती है ग्रे या पर्पल या ब्लू होती है। इसमें चित्र में भी आप देख सकते हैं, है ना, करंट बॉटल, न्यू बॉटल। ब्लड कल्चर बॉटल एरोबिक एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें से ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एनारोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है वो एब्सेंट होती है। ये 2 प्रकार की हो गई। यहाँ चित्र में अभी आप देख सकते हैं ना, पर्पल कलर हो गई एनारोबिक, है ना, ग्रीन कलर हो गई ढक्कन से भी आप देख सकते हैं। इसमें एंटीकोगुलेंट यानी प्रिजर्वेटिव जो होता है इसको जो सुरक्षित रखता है, इसके अंदर जो होता है जैसे कि ब्लड डाल दिए तो क्लोट डोट न हो, इसके लिए इसके एसपीएस होता है। एसपीएस पूछा जाता है पेपर में, आप ध्यान रखेंगे। सोडियम पॉलीइनाथोल सल्फोनेट इसे बोला जाता है। और फंक्शन ऑफ एसपीएस क्या है, इसका जो एंटीकोगुलेंट होता है फंक्शन क्या होता है। हर जैसे कोई भी एंटीकोगुलेंट होता है उसका एक प्रॉपर कार्य होता है। बैक्टीरिया को ग्रोथ होने में मदद करता है और ब्लड क्लॉट होने से रोकता है ना। इसका ये इंपॉर्टेंट कार्य होगा। इसका कार्य हुए किस प्रकार से कार्य करता है और मोड ऑफ एक्शन जो छोटा सा कार्य है। एसपीएस क्लोट को रोकता है और सीरम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ब्लॉक करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी क्लोट होता है तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, जैसे कि फैक्टर होते हैं, इसमें 12 फैक्टर होते हैं, वो सब जुड़ते हैं दूसरे से, उसको रोक देता है। इसमें बैक्टीरिया बॉडी डिफेंस से नहीं मरता। जैसे मतलब अपनी ह्यूमन जो कि इम्यून सिस्टम होता है, अपने जैसे कोई भी चीज़ ये वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसको मारता है। तो ये इसके अंदर एसपीएस जो होता है तो ब्लड के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया उसको नहीं मारता है। कल्चर मीडिया में आसानी से ग्रो हो जाता है ना। कल्चर मीडिया का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें से बैक्टीरिया ग्रोथ हो। और इसमें वॉल्यूम सैंपल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है 8 से 10 ml, है ना। एडल्ट टेक्स्ट में लिखा है, और टोटल 10 से 15 ml, है ना। पीडियाट्रिक में बच्चों में से 3 ml, न्यू ज़्यादा छोटे हैं तो 0.6 ml। ज़्यादा खून ज़्यादा ग्रोथ चांस बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर कलेक्शन समझे ना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसमें फ्रीज में नहीं करना है। आफ्टर इनोकुलेशन सैंपल भरने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेट करना होता है। ट्रांसपोर्ट बॉडी टेम्परेचर में आसपास रखें, ठंडा नहीं होने दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ब्लड कल्चर जो बोतल होती है इसको कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए। और ये रहा कम से कम 2-1 मिनट का वीडियो रहा। ऐसे ही हम लगातार वीडियो हर टेस्ट ट्यूब के बारे में बता रहे हैं। और एक ऑर्डर ऑफ ड्रा, अगर फुल इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में पड़ा हुआ है वीडियो, आप जाकर जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।